जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से पहुँचा हूँ। लेकिन मैं यहाँ एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। सब लोग कहते हैं कि दलित बहुजन समाज के साथ भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है। जो ब्राह्मण लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, बनिया लोग हैं, वो हमारे साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रखते, वो हमारे साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। लेकिन हम आपस में कितनी हमारी एकता है, हम आपस में कितने ज़्यादा यूनाइटेड हैं, ये भी सवाल हो जाता है कि आपको ब्राह्मण बहू तो चाहिए, आपको ठाकुर बहू तो चाहिए, लेकिन आपको भंगी चमार ये बहू क्यों नहीं चाहिए? आपको अपनी जाति में ही शादी क्यों करनी है? आप अलग अलग जाति में, जो कि दलित जातियाँ हैं, उसमें आप रोटी बेटी का संबंध क्यों स्थापित नहीं करते? बहुत ज़रूरी सवाल है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपके सामने इस सवाल को उठाऊँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की और यहाँ पर कास्ट इन इंडिया इट्स जेनेसिस और डेवलपमेंट ओरिजिन नाम से जो उनका पेपर है, उसमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस बात का जिक्र करते हैं कि जो एंडोगैमी है, यानी अपनी ही जाति में शादी करने की जो प्रथा है, उसने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी जाति में शादी करता है तो वो दूसरी जाति से किनारा कर लेता है और फिर जो उनका बच्चा होता है वो भी उन्हीं की जाति का हो जाता है। इसलिए वहाँ से जातिवाद का बढ़ावा मिलता है, जातिवाद को लेकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होता रहता है। इसलिए वो एंडोगैमी यानी कि सजातीय विवाह को जातिवाद की एक ओरिजिन के तौर पर भी मानते हैं, उसके एक्सपेंशन के तौर पर मानते हैं। सवाल है कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमें ये समझा रहे हैं और एनालिसिस ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया जो उनके पेपर हैं, जो उनके बातें, उसमें वो कहते हैं कि हमें अपनी जाति से बाहर शादी करनी चाहिए। इंटरकास्ट शादी को बढ़ावा देने की बात जो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर करते हैं। वो सभी जातियों की बात करते हैं। उन्होंने खुद एक जो इंटरकास्ट की शादी की, उन्होंने एक ब्राह्मण महिला से, वो उनसे प्रेम करते थे, उनसे दूसरी शादी की। ऐसे में हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को अपनाना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें भी इस तरह से जब अपने बच्चों की शादियां करनी हो या खुद हम अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं तो हम अपनी जाति से बाहर देखें। वो सिर्फ ये नहीं कि हम किसी पद पर पहुंच गए तो हम सवर्णों के साथ ही शादी करें, आप इंटरकास्ट अपनी जाति में भी शादी करें। क्योंकि जो दलित हैं, जो चमार हैं, जो भंगी हैं, जो धानक है, जो खटीक है, जो लोहार है, जो धोबी है, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, वो मुसहर है, वो पासवान है, पासी है, ये जो जातियाँ हैं, मांग महार है, ये जो जातियाँ हैं, ये आपस में रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं कर रही है? वो आपस में शादियाँ क्यों नहीं कर रही? हमें इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उन सॉल्यूशंस की तरफ भी हम जाएं, जब वो कहते हैं कि हमें जाति की बीमारी का नाश करना है और उस नाश के तौर पर रोटी बेटी का संबंध हो सकता है, हमें इंटरकास्ट शादियाँ करनी चाहिए। तो हमें आपस में शादियाँ भी करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमसे शादी नहीं कर रहे, वो हमसे कहेंगे कि अरे वो दलित लड़का आईएएस बन गया, उसको वो दामाद नहीं बनाएंगे। भाई, क्या आप बनाने के लिए तैयार हैं क्या? जो दलित जातियां आपस में परेशान हैं, जो आपस में किसी तरह का जातिवाद करती हैं, उनके लिए भी एक ज़रूरी संदेश है कि आपस में आप रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते? आपस में एक दूसरे के साथ विवाह आप क्यों नहीं करते? आपको करना चाहिए और आपको चाहे वो अपने बच्चों के लिए कोई पार्टनर ढूंढना हो या फिर उस तरह से अरेंज मैरिज करनी हो, लव मैरिज करनी हो, उसको आपको बढ़ावा देना चाहिए और आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जब वहाँ जातिवाद होता है तो उसका हम विरोध करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जो इंटर दलित जो कम्युनिटी में, विद इन कम्युनिटी जो कास्टिज़म है, जिसमें एक दूसरे से जातिवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी ब्याह नहीं करते, उस बारे में भी बात होनी चाहिए। हमें ये सोचना होगा कि हमें उन्हें सुधारना है, लेकिन हमें अपने आप को भी सुधारना है। अपनी कम्युनिटी में होने वाले किसी तरह के जाति भेद से भी हमें किनारा करना होगा, क्योंकि वो एक ज़रूरी पहलू हो जाता है। इसलिए आपस में भी शादियाँ करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपस में हम शादी ब्याह करें, रोटी बेटी का संबंध करें। क्योंकि यूएस में भी मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ लोग यहाँ अपने अपने गुटों में रहें और उनके बच्चे जवान हैं, शादी करने के लायक है, लेकिन वो शादी के लिए ढूंढ रहे लोग उन्हें मिल नहीं रहे। तो इंटरकास्ट विद इन दलित कम्युनिटी, और यू कैन गेट इन लव विद एनीबॉडी। जब आपसे मोहब्बत है तो आप किसी के साथ भी प्रेम करें और शादी करें, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन हो तो आप कम्युनिटी में भी इंटरकास्ट ज़रूर करें। इंटरकास्ट एक सॉल्यूशन हो सकता है जाति की बीमारी को तोड़ने का, लेकिन वो भी तब जब आपके अंदर अम्बेडकराइट थॉट होगा, जब आप उस महत्व को समझेंगे और अम्बेडकरवादी आंदोलन में जुड़े रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को माने और इंटरकास्ट शादियाँ करें। इंटरकास्ट शादी एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकती है। तो मुझे लगा कि ये बात मैं आप तक पहुँचाऊँ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जिस ज़मीन पर आए थे, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होकर आया हूँ, बहुत पास में ही है। और उनका एक सॉल्यूशन, जब मैं वहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो कास्ट इन इंडिया का जो मैंने वो पेपर के बारे में रिकॉर्डिंग करी, तो मुझे लगा कि ये बात मैं ज़रूर आप लोगों के साथ साझा करूँ कि आपस में इंटरकास्ट शादी हमें भी करनी पड़ेगी। हम सिर्फ उनको नहीं गरिया सकते कि वो जातिवादी हैं, वो जातिवाद करते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या विद इन दलित कम्युनिटीज़
आर वी डूइंग द सेम? क्या हम उनके जैसी ही चीज़ें कर रहे हैं? इट इज़ आर मोरल ड्यूटी, इट इज़ आर we are bound to abolish the caste system. We talk about annihilation of caste. We do not believe in the idea of caste, so we should have the intercaste marriage, we should have the intercaste dining. एक कनेक्शन आप जाति के भीतर जो अलग अलग हमारे दलित कम्युनिटीज हैं उसके अंदर बनाइए, अपनी जाति में मत सिमटिए, हमें डाइवर्सिटी लागू करनी चाहिए, आपस में भी जातिवाद को खत्म करना चाहिए। तो ये मेरी राय है आपसे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर से मैंने कोशिश करी कि ये बात मैं आप तक पहुंचाऊं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, हम उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। जय भीम, जय भारत। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपनी वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान के बिना जीना उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमें हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना चाहिए। इसलिए मैं आपको जय भीम कहता हूँ। आप भी हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को याद कीजिए और स्वाभिमान से जिए। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes-bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।